हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट स्टडी पॉइंट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन हर सुबह सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आज है 1 अक्टूबर 2020 और आज करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि इसमें मैंने हर एक क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताया है जिससे आपकी स्टैटिक जीके भी मजबूत होगी। इस वीडियो में मैंने हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस बड़े अच्छे से किया है, तो इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस ये 30 सितंबर को मनाया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस यानी इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबल है। इसके अनुवादक थे सेंट जीरोम। इनके जन्म दिवस पर ही हर साल 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। अब सितंबर माह के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं वो मैं आपको सीक्वेंस में बताता हूँ। पहला इम्पोर्टेंट डे है 5 सितंबर। इंटरनेशनल चैरिटी डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डे है 8 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में मनाया जाता है 8 सितंबर को। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डे है 10 सितंबर। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डे है 14 सितंबर। इसे विश्व प्राथमिक उपचार दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में इसे हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डे है 15 सितंबर। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डे है 16 सितंबर। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे विश्व ओजोन परत संरक्षण के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डे है 21 सितंबर। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है या विश्व अल्जाइमर दिवस भी 21 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डे है 27 सितंबर। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 30 सितंबर। 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। ये सभी सितंबर माह के मोस्ट इम्पोर्टेंट डेज थे। आप अपनी एक नोटबुक में महीने बाय महीने ये इम्पोर्टेंट डेज लिखा करो जिससे एग्जाम से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ कभी भी ना छूट सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग और किस देश के दूतावास ने एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नीति आयोग और नीदरलैंड के दूतावास ने एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। नीति आयोग ने नई दिल्ली में स्थित नीदरलैंड के दूतावास के साथ स्वच्छता और नई ऊर्जा को समायोजित करने के लिए डीकार्बनाइजेशन और ऊर्जा संरक्षण एजेंडा का समर्थन करने के लिए ये हस्ताक्षर नीदरलैंड के दूतावास के साथ किए हैं। बात है नीदरलैंड की, तो मैप में देखिए ये है नीदरलैंड। नीदरलैंड यूरोप महाद्वीप का एक प्रमुख देश है। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। करेंसी क्या है? यूरो। और नीदरलैंड के प्रेजेंट टाइम पर सम्राट कौन है? विलेम अलेक्जेंडर। कौन है? विलेम अलेक्जेंडर। और पीएम कौन है वहाँ के? मार्क रूटे। प्रधानमंत्री कौन है? मार्क रूटे। अब बात है नीति आयोग की। तो नीति आयोग में जो नीति शब्द है NITI, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। प्रेजेंट टाइम पर इसके अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वर्तमान में इसके CEO कौन है यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? अमिताभ कांत। नीति आयोग भारत के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने IDEX एडेक्स इवेंट के दौरान डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 लॉन्च किया है? तो राजनाथ सिंह ने इडेक्स इवेंट के दौरान डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 लॉन्च किया है। राजनाथ सिंह ये प्रेजेंट टाइम पर हमारे रक्षा मंत्री हैं। अब ये डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज क्या है?
इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देश की सेनाओं और डिफेंस सेक्टर की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये चैलेंज शुरू किया है। इस चैलेंज के जरिए रक्षा क्षेत्र के लिए नए उपकरण डेवलप करने पर जोर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन ने PATA यानी पाटा ग्रैंड अवार्ड जीता है? तो पर्यटन ने ये केरल के पर्यटन ने PATA ग्रैंड अवार्ड जीता है। PATA की फुल फॉर्म यानी पाटा की फुल फॉर्म क्या होती है? पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। क्या होती है? पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। यह अवार्ड ट्रैवल और टूरिज्म के लिए दिया जाता है। उसमें बेस्ट सुविधाओं और आकर्षक चीज़ों के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। इस बार इसे चीन की कैपिटल बीजिंग में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वदेशी बूस्टर वाली ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? तो स्वदेशी बूस्टर वाली ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण ओडिशा में किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ब्रह्मोस सतह से सतह पर मार करने वाली एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका हाल ही में उड़ीसा के बालासोर रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ब्रह्मोस का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्को नदी के संयोग से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाबार्ड ने स्वच्छता साक्षरता अभियान कहाँ शुरू करने की घोषणा की है? तो नाबार्ड ने स्वच्छता साक्षरता अभियान ये कर्नाटक में शुरू करने की घोषणा की है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नाबार्ड ने कर्नाटक में लगभग 1 लाख ग्रामीण आबादी को कवर करने वाले लगभग 2000 गांवों में जल स्वच्छता और साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू करने की घोषणा की है। अब बात है नाबार्ड की, तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होती है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? वर्तमान में इसके चेयरमैन है गोविंदराजुलु चिंटाला। कौन है? गोविंदराजुलु चिंटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 कितने वैज्ञानिकों को दिया गया है? तो हाल ही में घोषित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये 14 लोगों को दिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर समारोह में इन पुरस्कारों की घोषणा की है। ये जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर, ग्रह विज्ञान, इंजीनियरिंग, विज्ञान, गणित, चिकित्सा और शारीरिक विज्ञान जैसे विषयों में उल्लेखनीय और उत्कृष्ट कार्य करने वाले वैज्ञानिकों को या शोधकर्ताओं को मिलता है। इस पुरस्कार को 45 वर्ष से कम आयु के शोधकर्ताओं को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FTII की गवर्निंग काउंसिल का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो FTII की गवर्निंग काउंसिल का नया अध्यक्ष शेखर कपूर को बनाया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। शेखर कपूर ये एक फिल्म निर्माता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने शेखर कपूर को FTII यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FTII की फुल फॉर्म क्या होती है? फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FTII सोसाइटी का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। किसे? शेखर कपूर को। इनका कार्यकाल मार्च 2023 तक रहेगा। शेखर कपूर की बनाई गई कुछ फिल्में, मिस्टर इंडिया 1987 में बनाई गई थी, वेंडिट क्वीन 1994 में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किसे चुना है? तो RBI ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए अमिताभ बच्चन को चुना है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अमिताभ बच्चन। इस अभियान का उद्देश्य ऐसे खाता धारक जो बहुत भोले होते हैं और उनके साथ फ्रॉड होता है, जिससे उन्हें रुपयों का बहुत भारी नुकसान होता है, उनकी अवेयरनेस के लिए ये अभियान चलाया गया है। अब बात है RBI की, तो RBI के बारे में जान लेते हैं। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को।
आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अच्छा, आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहते हैं, इसे भारत का केंद्रीय बैंक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ट्राई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ट्राई का नया अध्यक्ष पीडी वाघेला ये नियुक्त कर दिए गए हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ये है पीडी वाघेला, इन्हीं को ट्राई का नया अध्यक्ष चुना गया है। अब बात है ट्राई की, तो ट्राई की फुल फॉर्म क्या होती है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होती है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 फरवरी 1997 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष तो यही बन गए हैं, पीडी वाघेला। ट्राई भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय है। ये भारत में दूरसंचार यानी टेलीकॉम सेक्टर में वर्क करता है। Thanks for watching this video. Please subscribe this channel and press bell icon for get notification per day early in the morning. Thanks. Take care. Bye bye.